नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ अपनी इस नई रीडिंग में। और ये नई रीडिंग होने वाली है सजिटेरियस आप लोगों के लिए कि आपका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, फ्यूचर कैसा होने वाला है, हम उसके बारे में देखेंगे। और प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे मैच करे भी और हो सकता है आपसे मैच ना भी करे। अगर आपसे मैच करती है तो ये मैसेजेस आपके लिए है, नहीं करती है तो इसको एक पॉजिटिव रीडिंग की तरह आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इस रीडिंग को आप अपने मून, सन, राइजिंग या नाम राशि किसी भी हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। इसमें हमारे साइंस का उतना लग्न राशि इन सब का इतना रोल नहीं होता जितना कि एनर्जीज़ का रोल होता है। तो आप ये देखिए कि क्या आपसे एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो चलिए, मैं महादेव का नाम लेके और माता सरस्वती को प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ मेरे जुबान पे आगे बैठें और जो भी कुछ भी पॉजिटिव अगर रीडिंग हो तो वो सच हो जाए आप लोगों के लिए। तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगी तहे दिल से। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। तो समय ना खराब करते हुए आप लोग की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर हर महादेव, महादेव का नाम लेके, और उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि मुझे महादेव रंग फैमिली मिली और मुझे इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ। तो मैं पूरी मेहनत करूँगी कि मैं आप लोगों की पूरी पूरी तरीके से सेवा कर पाऊँ। चलिए, आप लोग की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेजिटेरियस, हम आप लोगों के पास्ट की एनर्जीज के बारे में देखेंगे कि सेजिटेरियस की पास्ट में एनर्जीज कैसी थी। सेजिटेरियस, आप लोगों की पास्ट की एनर्जीज के बारे में हम देख लेते हैं। सेजिटेरियस, आप लोगों की पास्ट की एनर्जीज कैसी थी। सेजिटेरियस, आपकी पास्ट की एनर्जीज देख लेते हैं कि सेजिटेरियस की एनर्जीज जो थी। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि सेजिटेरियस के पास्ट में एनर्जीज कैसी रही हैं। सेजिटेरियस की पास्ट की एनर्जीज कैसी रही हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। सेजिटेरियस की पास्ट की एनर्जीज देखते हैं। ओ माय गॉड, कभी कभी ना मेरे से ना शफल नहीं होता है, क्या बताऊँ मैं आपको, क्या बताऊँ, इंसान ही हूँ ना। चलो शुरू करते हैं, आपकी पास्ट की एनर्जीज चेक करते हैं। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस की पास्ट की एनर्जीज कैसी हैं। चलिए, फर्स्ट कार्ड है मैन होल्डिंग अ हर्ट। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, द थिंकिंग वुमेन। वाओ, इंटरेस्टिंग। केयरिंग कनेक्शन, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। ठीक है, चलिए। अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आपके रीसेंट पास्ट में क्या हुआ। सेजिटेरियस का रीसेंट पास्ट भी देख लेते हैं। सेजिटेरियस, आपका रीसेंट पास्ट कैसा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, सेलिब्रेशन, कंट्रोल, अलोननेस, letting go, inner voice। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है ब्रेक थ्रू। वाओ। चलिए सेजिटेरियस, मैं आपके पास्ट के बारे में बताती हूँ कि क्या था। ठीक है, सबसे पहली बात, जितने भी लोग मैरिड हैं, सबसे पहली बात, जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे पहुंचे हैं, तो मुझे पास्ट में आपकी शादीशुदा जिंदगी में एक बहुत अच्छा केयरिंग कनेक्शन दिख रहा है मुझे कि यस, आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड मैं देख रही हूँ, लविंग बॉन्ड देख रही हूँ। पास्ट में ऐसा था।
और जितने भी लोग सिंगल हैं, मैं उन लोगों का क्या देख रही हूँ कि यस, आप किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या किसी एक टॉपिक को लेके काफ़ी ज़्यादा आपने सोच विचार किया है पास्ट में, और कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी था जो आपको काफ़ी पसंद करता था, और मे बी आपको किसी ने प्रपोज किया हो पास्ट में और आपने उसके बारे में सोचा हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। यस, और आपने काफ़ी सोचा भी है उस पर्सन के बारे में, और या आप किसी को पसंद करते हो तो यस, आप मुझे बहुत सारी थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक कुछ नॉलेज भी गेन करना, कुछ जानना समझना, ये दिख रहा है। पास्ट में आप एक ऐसी एनर्जी में रहे हो कि अगर कोई भी इंसान आपसे बात कर ले तो आप उसको हील कर देते थे। आपकी बातों में ही कुछ ऐसा जादू था कि कोई अगर आपसे बात कर ले तो वो इंसान हील हो जाएगा। मतलब आपकी बातों में ही कुछ ना कुछ उसको ना उसके क्वेश्चंस के जवाब मिल जाते थे। तो आपकी ना एक बहुत गॉडेस वाली वाइफ है, जैसे वाइब है, जैसे एक बहुत प्योर सोल होती है ना, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि यस, आपके पास एक बहुत ही प्योर सोल थी, एक सूथिंग एनर्जी है आपके अंदर, एक काम एनर्जी है कि कोई भी अगर आपसे इंसान बात कर ले तो उसको बात करके ही बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी वाइब मैं आपकी देख पा रही हूँ। मुझे और क्या दिख रहा है कि यस, कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में रहा है, पास्ट में आपने सेलिब्रेट किया है और आपने गेट टुगेदर किया है, टी कॉफ़ी पे जाना या फैमिलीज का मिलना, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक टाइम ऐसा आया था जब आपकी लाइफ में कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं थी, कोई कनेक्शन हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ऐसा लग रहा था कि हाथ से जा रही है, आप उस पर अपना कंट्रोल खो रहे थे, या आपके हाथ से आपकी लाइफ का कंट्रोल जा रहा था। फिर आपको कहीं ना कहीं आपकी अंतर आत्मा ने आपको गाइड किया, आपको मैसेजेस भेजे, या आपको मतलब गाइडेंस मिली कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ पे दोबारा से कंट्रोल लेके आना है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो आपने दोबारा अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेके आए हो, कंट्रोल में लेके आए हो, और जितनी भी पास्ट की चीज़ें थी, मतलब पास्ट की रीडिंग कर रहे हैं, पास्ट में मतलब आपने ऐसा किया कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको हर्ट करता था, या जो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता था, या कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता था, तो आपने उन चीज़ों को लेट गो कर दिया, या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी, आपने उन चीज़ों को लेट गो किया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अलोननेस का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि यस, पास्ट में आप एक ऐसी एनर्जी में रहे हो कि अब आप एक ऐसे व्यक्ति में कन्वर्ट हो गए कि आपने अपने आप के साथ ही रहना सीखा, कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है चांद, चाहे कोई पर्सन आए या ना आए, मैं अपने आप ही रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ। एक्चुअली आप अकेले हो, लेकिन वैसे अकेले नहीं हो। मतलब एक होता है ना कि हमें कोई पर्सन चाहिए ही चाहिए, बट पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि नहीं, मैं अकेले भी रह सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ। आपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, और मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, साइकिक एबिलिटी आप लोगों की स्ट्रांग हुई है, आपने क्राउन चक्रा पे काम किया है, मेडिटेट किया होगा, और कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन आपने करी होगी। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर भी हो सकते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं सेजिटेरियस जो ऑलरेडी हीलिंग का कोई काम करते हो, या हीलिंग पे किसी कोर्स में एनरोल किया हो, पास में आपने वो सीखा हो, या आपने अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर काम किया हो, साइकिक एबिलिटीज़ आपने अपने अंदर बढ़ाई हो। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ग्रुप स्टडी किया होगा आप लोगों ने, मुझे ये दिख रहा है कि ग्रुप में स्टडी किया होगा बहुत सारे लोगों ने। तो डेफिनेटली एक केयरिंग कनेक्शन मैं आपका देख रही हूँ, और यस, ये था बहुत सारे, और आपको एक ब्रेक थ्रू मिला है आपके करियर में। डेफिनेटली आपको अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे कोई ब्रेक थ्रू मिला, कोई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली, कोई बहुत बड़ी विक्ट्री मिली, या अपने आप को ही आपने पहचाना होगा, अपनी पावर्स को अनलॉक किया होगा, आपकी कुछ गॉड गिफ्टेड पावर्स होंगी, आपने उनको अनलॉक किया होगा, आपकी साइकिक्स पावर आपने अनलॉक करी होगी, आपका क्राउन चक्रा बहुत हील हुआ होगा, एक्टिवेट हुआ होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यस, और मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यस, कि चीजें आपकी लाइफ में पास्ट में मिक्स है, आपने पास्ट को सुधारा है अपना, चीजों को लेट गो करके। तो ब्रेक थ्रू मुझे आपका दिखाई दे रहा है पास्ट में, डेफिनेटली ये मुझे दिख रहा है। चलिए, मैं अपने डिवाइन टैरो कार्ड से भी देखती हूँ कि आपके पास्ट में और क्या हुआ है। प्लीज महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मुझे प्लीज बताएं कि सेजिटेरियस के पास्ट में और मुझे क्या दिख रहा है और क्या हुआ है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, क्योंकि मैं दिन में शूट कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर कर देना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलिए देखते हैं आपके पास्ट में और क्या हुआ है सेजिटेरियस।
सेजिटेरियस के पास्ट में और क्या हुआ है महादेव, प्लीज मुझे बताएं कि सेजिटेरियस के पास्ट में और क्या दिख रहा है, सेजिटेरियस के पास्ट में और क्या हुआ है, सेजिटेरियस के पास्ट में और क्या हुआ है। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वैंड्स डेफिनेटली, यस, डेथ, वाओ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, द हर्मिट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं पहले ही बता चुकी थी आप लोगों को, इंट्रोस्पेक्शन आपने किया है, द एम्परर, यस। तो मुझे आपकी पास्ट की एनर्जीज क्या दिखाई दे रही हैं, और 4 ऑफ पेंटिकल की फाइनेंशियली आप लोग मुझे सिक्योर दिख रहे थे पास्ट में। आपके पास्ट में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है डेफिनेटली। आपको एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, आप इंट्रोस्पेक्शन किया है आपने अपनी लाइफ में जाके, एकांत में टाइम बिताया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, पास्ट में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो है, कोई हिकअप आया होगा आपकी लाइफ में, कुछ खत्म हुआ होगा, और वही ट्रांसफॉर्मेशन है। डेथ का कार्ड दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रू मिला, आपने अपनी गॉड गिफ्टेड पावर्स को अनलॉक किया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल पावर्स को आपने अनलॉक किया। पास्ट में मुझे आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिखे हो, कि आप कहीं ट्रैवलिंग करने भी गए होंगे, और मुझे साथ के साथ ये दिखाई दे रहा है ना कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है, ठीक है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में पास्ट में आई है, और आपने अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचा था पास्ट में, कि मुझे आगे लॉन्ग टर्म फ्यूचर में कैसे रहना है, क्या करना है, मुझे कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है। बड़े समझदार व्यक्ति बने हो पास्ट में आपने अपनी गलतियों से सीखा है, अपने उन लेसन्स का यूज करके आप आगे बढ़े हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग अगर फॉरेन पास्ट में भी पढ़ाई करने के लिए गए हो, फॉरेन ट्रैवलिंग भी दिख रही है कि बहुत सारे लोगों को वीजा के लिए अप्लाई किया होगा पास्ट में, या जाने का सोच रहे होंगे, मुझे ये दिख रहा है। 2 ऑफ वैंड मुझे ये भी दिखाता है कि बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करना हर्मिट कार्ड के साथ अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में, कि मुझे अपने फ्यूचर में क्या चाहिए। ये मतलब एक बहुत ही, मतलब एम्परर का कार्ड मतलब एक बहुत ही स्टेबल वाइज पर्सन होता है, जो बहुत ही धक्के खा खा के समझदार बनता है, ठीक है, जिसने अपनी लाइफ में जो समझदारी जो गेन करी ना, वो बहुत सारे धोखे खा के गेन करी है। तो यस, आप एक बहुत ही समझदार व्यक्ति मुझे पास्ट में दिखाई दे रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, कि आपने सोचा है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिली होगी, या अपना एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर मिला होगा पास्ट में। और मुझे साथ के साथ ना ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप ना कैसे चलना चाहते हो, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, कि धीरे धीरे चलेंगे लेकिन इस रेस को जीतेंगे। तो मतलब बहुत सोच समझ के विचार करके आगे बढ़ना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा सोच के आपने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ भी थिंकिंग का कार्ड है कि यस, आपने बहुत ज़्यादा सोचा है अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में कि क्या आपके लिए बेस्ट है। चलिए, और अब उसके बाद हम आपके प्रेजेंट की एनर्जीज में टैप इन करते हैं कि सेजिटेरियस की प्रेजेंट की एनर्जी से मुझे क्या दिखाई दे रहा है। सेजिटेरियस की प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्लीज महादेव मुझे बताएं कि सेजिटेरियस के प्रेजेंट में क्या चल रहा है। सेजिटेरियस की प्रेजेंट की एनर्जीज प्लीज मुझे बताएं। सेजिटेरियस, एक्शन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हॉस्टिलिटीज, यस, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, थोड़े से और कार्ड प्रेजेंट के लिए महादेव प्लीज मुझे बताएं कि सेजिटेरियस के प्रेजेंट में क्या चल रहा है। सेजिटेरियस के प्रेजेंट में और क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड है इंटेंसिटी, वाओ, एक्शन के नीचे ही आया जस्ट, शेयरिंग, मोरालिटी, स्लोइंग डाउन, जो मैंने आपको बताया भी, पास्ट में भी आपने फैसला किया था, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, करेज, स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से भी करेज का ही था, और क्या है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी ट्रैवलिंग है आपकी। चलिए, पहले इसके बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, आपकी लाइफ में कुछ तो चैलेंज है, और जिसमें आपने मतलब अब एक तो ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए, मुझे चाहे जो भी चांद करना पड़े, कितनी भी हिम्मत जुटानी पड़े, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं उसका डट के सामना करूंगा,
और मैं उस चीज को ओवरकम कर जाऊंगा, मैं उन चीजों से बाहर निकल जाऊंगा। ये प्रेजेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दी। अभी कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में कि कोई चैलेंज है और आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है और आप उस चैलेंज से बाहर निकलने के लिए एक्शन ले रहे हो, मतलब आप एक्शन मोड में हो, यू आर नॉट इन रेस्टिंग मोड में नहीं हो आप। अब आप हर चीज के लिए एक्शन ले रहे हो, चाहे मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, चाहे मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए या फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए या करियर में आगे बढ़ना है, आप पूरे फुल ऑन एक्शन मोड में हो कि मुझे तो एक्शन लेना है, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता, मैं उस डिवाइन टाइमिंग का वेट नहीं कर सकता, मुझे करना ही पड़ेगा अगर अपनी परिस्थितियों को चेंज करना है तो आप फुल ऑन एक्शन मोड में हो। स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर अपने उन चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए, और इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है आपके अंदर कि मतलब जो भी हो रहा है फास्ट फास्ट कर रहे हो, मतलब अब आप फास्ट फास्ट कर रहे हो, लेकिन साथ में कुछ स्लोइंग डाउन भी कह रहा है कि किसी चीज को लेके पैशन तो बहुत है आपके अंदर, लेकिन आप यहाँ माइंड का भी यूज करो कि नहीं, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, स्लोइंग डाउन, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, आराम से चलते हैं, आराम से चलते हैं। यस, तो करे जा रहा है आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज जहां फंसे हुए थे, आपको नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें, तो यस करे जा रहा है। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है किसी भी चीज को करने की, बट बाय यूजिंग योर माइंड, अपने दिमाग का यूज करके आप लोग क्या कर रहे हो कि धीरे धीरे चलते हैं चांद, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे सब हो जाएगा। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, बट चैलेंजेस के लिए आप धीरे धीरे नहीं हो, चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए फास्टली एक्शन ले रहे हो, ऐसे एकदम कि मुझे अभी बाहर निकलना है। तो ये तो मोरालिटी दिखाता है कि मेडिटेट करना, अपने साथ वक्त बिताना, अपने आप से बात करना, यस ये चीजें दिखाता है कि कुछ आपने लेसन सीखे हैं, उन 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 लेसन्स को अपने प्रेजेंट में लगा रहे हो, उन लेसन्स को यूज करके अपने प्रेजेंट में लगा के आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये दिख रहा है कि आप अपनी नॉलेज को यहाँ यूज कर रहे हो, उन लेसन्स को यहाँ यूज कर रहे हो प्रेजेंट में, तो नॉलेज लगा रहे हो आप अपनी, ज्ञान, ज्ञान का जो सागर होता है ना हमारे अंदर, सबके अंदर होता है, लेकिन सही वक्त पे सही ज्ञान का इस्तेमाल करना ये बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए मेडिटेट करना बहुत जरूरी होता है, अपने क्राउन चक्रा को हील करना बहुत जरूरी होता है, इंट्यूशन पावर पे वर्क करना बहुत जरूरी होता है। तो डेफिनेटली ये मुझे दिख रहा है एट प्रेजेंट आपका कि आप कर रहे हो। चलो डिवाइन टैरो कार्ड से और देख लेते हैं आपके प्रेजेंट में और क्या चल रहा है, मुझे और क्या दिखाया जाएगा, देखते हैं। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज इस बात का ख्याल रखें, ये एक जनरल रीडिंग है, सबसे मैच करेगी नहीं करेगी, जिसके लिए भी होगी उस तक पहुंच जाएगी, और हो सकता है पास्ट प्रेजेंट ना मैच करे बट फ्यूचर मैच हो जाए, तो ऐसा भी होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो गई है, तो फ्यूचर्स आपके मैच हो सकते हैं, मतलब फ्यूचर हो सकता है कि वो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा आपके साथ हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और ये आप इसको अपनी नाम राशि, मून, सन, राइजिंग किसी से भी देख सकते हो जिससे आपकी एनर्जी मैच हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलो आपके प्रेजेंट में और देख लेते हैं कि क्या है। महादेव प्लीज मुझे थोड़ा सा और दिखा दें इनके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। यस, चैरियट का कार्ड है, आप लोग कोई ट्रैवल कर रहे हो, और ये रोड ट्रैवल ही दिख रही है, रोड, नॉट अ एयर ट्रैवल, रोड ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है। और ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी चैलेंज है तो आप उससे ओवरकम कर जाओगे। यस, ये मुझे आगे का भी थोड़ा सा दिखा रहा है कि अगर कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में है तो आप उसे ओवरकम कर रहे हो और जीत जाओगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है ना, यू वॉन द रेस, यस आप जीत जाओगे। और बैलेंस आ रहा है लाइफ में, अपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, ना ज़्यादा इमोशनल होना ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, एक बैलेंस जोन में रहना, ये मुझे दिख रहा है प्रेजेंट में कि काफ़ी बैलेंस हो। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है, किसी चीज़ की कमी आपको फील हो रही है, किस बात की लैक है, पैसों की, प्यार की, इमोशंस की, कुछ लैक है आपकी लाइफ में, मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लैक है, कुछ फील कर रहे हो, कुछ कमी है, आपको किसी चीज़ की कमी है, मुझे ये दिख रहा है, और उसको ही सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टेंशन में हो, नींद नहीं आती है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, कहीं से मूव ऑन करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कमी है किसी चीज़ की, उसको लेके बहुत सोचते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि नींद नहीं आती है। यस, टावर मूवमेंट आया है पास्ट में आपके। प्रेजेंट में देखो आपके पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि कोई चीज़ खत्म हुई है आपकी लाइफ में, कोई टावर मूवमेंट आया है, कोई एकदम से लाइफ शेकअप हो गई होगी आपकी, तो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई कमी आपको फील हो रही है एट प्रेजेंट अपनी लाइफ में, कहीं से मूव ऑन करना चाह रहे हो। यस, 4 ऑफ वेंट्स है, 4 ऑफ वेंट्स मुझे ये दिखा रहा है कि ये टावर मूवमेंट के साथ 4 ऑफ वेंट्स आना कि
यहाँ पे कोई रिलेशनशिप आपका ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है, कहीं पे स्टेबिलिटी चाहते थे, कहीं पे कमिटमेंट आप पास्ट में चाह रहे थे, बट वो मिली नहीं आपको, और वहीं पे टावर मूवमेंट आ गया कि जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं, आप जिस स्पीड में चीज़ें चाहते थे उस स्पीड में नहीं हुआ। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया होगा, जहाँ से आप आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। और ये चीज़ें हैं। और बहुत लोगों का यहाँ पे प्रेजेंट में, कुछ लोग अपने घर को रेनोवेट करा सकते हैं, प्रेजेंट सोच रहे हैं वाइट वॉश कराना, रेनोवेट कराना, डेकोर करना घर को, या नया घर लेना। तो एट प्रेजेंट मुझे बहुत लोग ये भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट टॉप ऑफ द डेक एनर्जी मैजिशियन है, वहां भी मैजिशियन है। आपको एक चीज तो लेकिन समझ में आई है, चाहे भले ही ये एक पार्ट है आपकी लाइफ का, ये ऐसा चल रहा है कि टावर मूवमेंट है और ऐसा ऐसा फील हो रहा है, बट आप एक मैजिशियन हो, आपको अपना पोटेंशियल के बारे में पता लग रहा है कि मैं कब तक इस कमी में, इस लैक में, इस ओवर थिंकिंग में रहूंगा, मुझे इस चीज से बाहर निकलना है चांद, मैं अब और नहीं देख सकता, और नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो आप कहीं ना कहीं अपने पोटेंशियल को भी समझ रहे हो, और आप अब एक ऐसे मैजिशियन वाले मोड में आ गए हो कि जो चाहोगे वो कर लोगे। तो आप अपने पोटेंशियल को पहचान रहे हो, अपने उस आत्मबल को पहचान रहे हो, आत्मशक्ति को पहचान रहे हो कि किस तरीके से आप आगे निकल सकते हो। तो न्यू बिगनिंग्स भी आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट में देख रही हो कि आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो स्क्रैच से। क्लीन स्लेट होती है ना, क्लीन स्लेट मिल जाना, स्क्रैच से शुरू करना। तो यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है एट प्रेजेंट आपके लिए कि आप मैजिशियन हो, आप जो चाहोगे वो कर लोगे। ये इतनी पोटेंशियल है आपके अंदर, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। यस, यू आर अ मैजिशियन। अपनी वैंड उठाओ और जादू चलाओ और बदल दो अपनी सिचुएशन। ठीक है, तो ये है आपकी प्रेजेंट। चलिए आपके फ्यूचर के बारे में देखते हैं। उससे पहले मैं ये थोड़ा सा टेबल क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि मुझे स्पेस मिल जाए आपके फ्यूचर के बारे में देखने के लिए। तो हम आपका जो रीसेंट फ्यूचर कैसा हो सकता है ना, उसके बारे में देखेंगे। और आपका ना, अच्छा प्रेजेंट में ना शेयरिंग का कार्ड भी था, उसमें भी ध्यान चला गया मेरा, कि मुझे ये दिख रहा है ना कि आप अपने इमोशंस को भी शेयर कर रहे हो किसी के साथ, या शेयरिंग मोड में हो कि नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग, बताना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए चीज़ों को। तो ये बहुत सारे लोग शेयरिंग कर रहे हैं अपने थॉट्स को, अपने अपने विचारों को, किसी भी चीज़ को शेयर कर रहे हो आप, ये ऐसा मुझे दिख रहा है। चलो एट प्रेजेंट आपकी एनर्जीज कैसी हैं सेजिटेरियस, सेजिटेरियस की प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी हैं ये देखते हैं। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस की प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी दिख रही हैं मुझे, प्लीज़ महादेव मुझे बताएं कि सेजिटेरियस की प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर निकाल रहे हैं हम आपका, सॉरी महादेव, नो नो सॉरी, मैं आपसे प्रेजेंट नहीं पूछ रही, मैं आपसे फ्यूचर पूछ रही हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि सेजिटेरियस के फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसी एनर्जीज हैं सेजिटेरियस की। एंजल ऑफ लव फर्स्ट कार्ड है, ठीक है। सेजिटेरियस के फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर की एनर्जीज के बारे में बताइए। सेजिटेरियस की फ्यूचर की एनर्जीज के बारे में बताइए। डोर टू स्पिरिट, वाओ, ये मेरा बहुत फेवरेट कार्ड है, मतलब हम टैरो कार्ड रीडर्स के लिए तो फेवरेट है। ओके, सेजिटेरियस की फ्यूचर की एनर्जीज बताइए। कॉर्नकॉपिया, अबंडेंस, वाओ वाओ। डोर टू वैल्यू, हो माय गॉड, कॉर्नकॉपिया के साथ इसके कंजक्शन में आना, भारी धन लाभ, भारी भारी वाला धन लाभ, वाओ अमेजिंग, नजर ना लगे, अमेजिंग। मैं कह रही हूँ ना कि आप कुछ तो कर रहे हो, एक्शन मोड में हो एकदम, अब नहीं रुकना चांद मुझे किसी के लिए, ऐसा। चलो आपके प्रेजेंट की वजह से आपका फ्यूचर अच्छा हो रहा है। चलो आप कुछ स्टेप्स जो आपने लिए ना उसकी वजह से। चलो और क्या है आपके फ्यूचर में, लीडरशिप, abundance, oh my god, abundance, door to value, cornucopia, oh my god, बिग कन्फर्मेशन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ओके, क्योंकि प्रेजेंट में ना फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम मुझे दिख रही थी ना, 5 ऑफ पेंटिकल की मे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई लोन हो सकता है आपके ऊपर, प्रेजेंट में मुझे दिखा था। उसके बाद है डोमेस्टिक हार्मनी, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। कुछ कार्ड्स और लेते हैं आपके लिए कि रिसेंट फ्यूचर में आपके और क्या आ रहा है। रिसेंट फ्यूचर में और क्या आ रहा है फॉर सेजिटेरियस, सेजिटेरियस के रिसेंट फ्यूचर में क्या आ रहा है फॉर सेजिटेरियस, सेजिटेरियस के रिसेंट फ्यूचर में क्या आ रहा है।
फॉर सेजिटेरियस। फर्स्ट कार्ड है ट्रायम्फ। ओ माय गॉड, ये पास्ट वाली एनर्जी है, प्रेजेंट वाली। ट्रैप्ड इन फियर, रेस्ट एंड रिजुविनेट, spiritual strength. Oh my god, you are blessed, you are blessed Sagittarius, you are blessed. New beginning, claim this, claim this. Oh my god, सुपर्ब। इतना अच्छा तो मैंने अभी किसी का भी नहीं देखा जितना आपका देख रही हूँ। फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नजर ना लगे। चलो आपके फ्यूचर के बारे में बताती हूँ कि क्या आ रहा है। सबसे पहली बात, आप बहुत ज़्यादा ना लविंग होने वाले हो, लविंग केयरिंग, बहुत ज़्यादा प्यार देते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत एक प्यार वाले भाव में चले जाना कि चांद, प्यार करना बहुत अच्छा होता है, हम प्यार से कुछ भी जीत सकते हैं। तो एक बहुत ही ना दया वाली भावना, प्यार वाली भावना, लविंग बन जाना, ऐसे मुझे दिख रहे हो। जैसे एक प्यार का जादूगर नहीं होता, वैसा जो जहां जाता है प्यार फैला देता है। आप फ्यूचर में जहां जहां जा रहे हो ना, प्यार फैला रहे हो अपना। यस, मुझे ये दिख रहा है। दूसरा, परमात्मा के बहुत करीब जा रहे हो आप लोग। कहीं गुरुद्वारा, जिस भी धर्म में यकीन करते हो, कहीं तो जा रहे हो ट्रैवल करने धार्मिक स्थल पे। आपकी वहां पे अर्जी है, आपको वहां जाके अर्जी लगानी है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको बुलाया जा रहा है आपके देवी देवताओं के थ्रू, आपको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, आपको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मैं आपके पास एक बहुत भारी धन लाभ देख रही हूँ, बहुत ज्यादा आकस्मिक पैसा आ जाना। ठीक है, फाइनेंशियल गेन है, कॉर्नकॉपिया है, डोर टू वैल्यू है, अबंडेंस है, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, परिवार में सुख शांति आ रही है, बरकत आ रही है, पीस है, घर में अच्छा माहौल है। घर में कोई ग्रह क्लेश थे, कोई भी कलेश थे, वो कलेश खत्म हो रहे हैं। बहुत सारे फ्रूट्स खाते हुए दिख रहे हो, डाइट मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। अभी तक जो ओवर थिंकिंग कर करके प्रेजेंट में जो आपने अपनी मेंटल हेल्थ जो है खराब करी है, उसको ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये जो आपको एक फियर था ना, उस फियर से बाहर निकल रहे हो और अपने उस फियर पे ही विजयी पा रहे हो। किसी चीज का डर है ना आपको, उस डर से ही आप बाहर निकल रहे हो फ्यूचर में। यस, और अपने अपने स्ट्रेंथ से, वो स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है परमात्मा के थ्रू। आप जरूर जाना किसी धार्मिक स्थल पे, क्योंकि इतना ज्यादा भारी धन लाभ है, आपको नजर लग सकती है। और उनको प्लीज ग्रेटिट्यूड शो करके आना कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया परमात्मा, आपने मुझे माता लक्ष्मी ने आपको नवाज दिया। माता लक्ष्मी आ रही है आपके पास, वो आपके घर में दस्तक दे रही है। तो प्लीज जाना, आप जाना, आप जरूर जाना, दर्शन करके आना। और आप मुझे बहुत सारा एक रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ट्रैवलिंग करके आ रहे हो। आप जा रहे हो एक ऐसी धार्मिक प्लेस पे जा रहे हो ना, जहाँ पे जैसे कि बहुत वैसा हो, ग्रीनरी हो, जैसे नीम करोलीमल करोलीमल बाबा है हमारे, नीम करोलीमल बाबा है, वहां जा रहे हो। या तो आप वैष्णो देवी जा रहे हो, या कहीं हरिद्वार जा रहे हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। मतलब कहीं ऐसी जगह जा रहे हो आप, उनसे ना उनके पास जा रहे हो सर झुकाने के लिए। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जो अभी तक प्रेजेंट में आपके फाइनेंसेस के प्रॉब्लम अगर चल रहे हैं, तो फ्यूचर में वो चीज़ें आपकी ठीक हो रही हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ बच रहा है, कितना बचाना है, क्या करना है, उसका हिसाब किताब लेखा जोखा करते हुए दिख रहे हो। और अपना रिलेशनशिप ना फाइनेंसेस के साथ इम्प्रूव कर रहे हो। मुझे आपका रिश्ता आपके फाइनेंसेस के साथ इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा रिश्ता बनते हुए दिख रहा है मुझे। माता लक्ष्मी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनते हुए मुझे दिख रहा है। अबंडेंस है, लीडरशिप में जा रहे हो, मतलब कुछ तो आप अपने करियर में ऐसा कर रहे हो जहाँ पे लोग आपके नीचे काम करेंगे। कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट आप जो भी काम करते हो, बट लीडर बन रहे हो, एक लीडरशिप। आप अपने घर में भी लीडर बन सकते हो, लीड रोल प्ले कर सकते हो अपने घर को सही करने के लिए। अपने घर में कोई भी अगर ग्रह क्लेश चल रहे, कोई परेशानी चल रही है, तो आप अपने हाथ में उठाओ सारा बेड़ा और उसको ठीक करो, और आप कर दोगे ठीक। ठीक है, तो यस, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे लीडरशिप रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप उनको मैनेज कर रहे हो, उनको हैंडल कर रहे हो। करियर में बहुत इंप्रूवमेंट है, प्रमोशन मिल रहा है आपको, आपका एक औहदा बढ़ रहा है। अगर आप जॉब करते हो या कुछ भी काम करते हो, तो आपका एक लेवल ऐसे अप जा रहा है, अप, जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को मैनेज कर रहे हो,
बहुत सारा पैसा देख रही हूँ मैं, अबंडेंस, बरकत आ रही है, मन से खुश होना, ऐसा कि चांद हम मन से बहुत खुश हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंसान के पास ना पैसा बहुत होता है लेकिन हम इंटरनली खुश नहीं होते, हम सेटिस्फाई नहीं होते कि उस पैसे का भी हम करें तो करें क्या। ये वो वाला अबंडेंस है, ये वो वाला पैसा है जिसको आप खर्च भी कर रहे हो, आप खुश हो उसके साथ। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। आपको ना परमात्मा बहुत सारी, भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, दिव्य पावर्स जितनी भी हैं, वो आपको शक्ति दे रहे हैं फ्यूचर में। उनकी शक्तियां हैं आपके पास फ्यूचर में, वो आपको शक्ति दे रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए डिवाइन टैरो कार्ड से और देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में और क्या हो सकता है। महादेव प्लीज मुझे दिखाइए कि और क्या हो सकता है इनके रिसेंट फ्यूचर में जो इनको पता होना चाहिए, जितने भी लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। नई बिगनिंग है आपकी इन फ्यूचर, ठीक है, न्यू बिगनिंग, स्क्रैच से शुरू करना। मैंने जो प्रेजेंट में भी बताया ना, शायद ये चल रही होगी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टार्ट हो गई है न्यू बिगनिंग, क्योंकि आप एक्शन मोड में हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, तो ये मुझे दिख रहा है। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वेंट्स। बहुत पैशनेट हो अपने काम को लेके, क्योंकि लीडरशिप रोल में हो, बहुत जल्दी फास्ट मूविंग एनर्जी है, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे आपकी, ट्रैवल करने जा रहे हो, ये तो मैंने आपको बताया ही था। बहुत पैशनेट हो, चीज़ें अब फास्ट फास्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में, अब चीज़ें फास्ट होंगी फ्यूचर में, चीज़ें बहुत फास्ट होंगी। अभी कुछ स्लो डाउन था ना, हमने देखा पास में चीज़ें काफ़ी स्लो थी। और ना कोई व्यक्ति है जो आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है नई शुरुआत लेने के। द लवर्स का कार्ड है, यस, कि ये दिखा रहा है कि आपका रिकंसिलिएशन हो रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे अपने जीवन में, तो वो व्यक्ति आपकी तरफ बहुत फास्टली आ रहे हैं, एकदम मतलब जैसे बहुत तेजी से आना। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, और बहुत लोगों के लिए मुझे करियर में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, चॉइसेस दिखाई दे रही हैं इन फ्यूचर में, कि आप अपने, या आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं काम करने के लिए, तो आपको उसमें से चूज करना पड़े। तो यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आप लीड रोल प्ले कर रहे हो, यस, और आप बहुत पैशनेट हो, पार्टनरशिप में काम करना अच्छा रहेगा आपके लिए, ये भी मुझे दिख रहा है। उसके साथ साथ मैजिशियन, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आप काफ़ी रिसोर्सफुल हो, सारे रिसोर्सेज है, इमोशनली अबंडेंट हो, हेल्थ आपकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फ्यूचर में सब कुछ बहुत अच्छा है। रिसोर्सफुल होना, अपने पोटेंशियल को जानना, और उस पोटेंशियल को जान के उसके टुवर्ड्स काम करना, न्यू बिगनिंग, इन्फिनिटी का साइन दिखाता है कि ये एक ऐसा पोटेंशियल है, एक ऐसी स्किल है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, जो ले नहीं सकता। आप बहुत ग्राउंडेड हो, मतलब पैसा तो है उसके साथ साथ, बट जमीन से भी जुड़े हुए हो, कोई घमंड नहीं आ रहा है। तो नई शुरुआत है, 0 से 1, न्यू बिगनिंग आपकी चल रही है अभी, और ये बहुत आगे तक जाएगी, ये मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअली अवेकन हो काफी, यस। 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो रही है। अगर किसी रिश्ते को लेके था, किसी व्यक्ति को लेके था, किसी न्यू बिगनिंग को लेके था, किसी नए काम को लेके था, तो आपकी वो विश पूरी हो रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना आप, तो प्लीज पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना, क्योंकि फ्यूचर में वो आपकी विश पूरी हो रही है, जो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पूरी हो रही है। बहुत अच्छी आपकी कोई विश है जो जिससे आप इमोशनली बहुत जुड़े हुए हो, वो आपकी विश मुझे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। न्यू बिगनिंग को लेके हो सकती है, किसी पर्सन को लेके हो सकती है, किसी कहीं दुविधा में हो तो वहाँ पे चूज कर लोगे क्या आपको आगे करना है। पेज ऑफ सॉर्ट्स दिखाई दे रहा है मुझे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नए कोर्सेज में एनरोल कर रहे हैं अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए। कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे कि आप अपने फ्यूचर में काफ़ी कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ क्लैरिटी ऑफ माइंड है आपको, मतलब फ्यूचर में आपका माइंड एकदम क्लियर है कि मुझे क्या अप्रोच रखनी है अपनी लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। आपका फ्यूचर में एकदम क्लियर माइंड है, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ही क्लियर माइंड से आप हो, या कोई नए प्रोजेक्ट में आपने काम करना शुरू किया है तो उसके बारे में काफ़ी नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहा है। इन्फॉर्मेशन कुछ मिल रही है, कुछ ऐसे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल की, यस, आप बहुत सारा दान पुण्य करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो डेफिनेटली, कि यस आप इतना फाइनेंशियली अबंडेंट हो कि आप दान पुण्य कर रहे हो, और इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है मुझे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे तो इक्वल गिव एंड टेक आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको अभी कभी डाउट था किसी चीज़ का तो वहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है आपको। पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ कोई कुछ ट्रुथ का रिवील होना
फ्यूचर में आपको किसी ट्रुथ के बारे में भी पता लगेगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना ट्रुथ के बारे में आपको पता लगेगा, कुछ सच्चाई जो है उसके बारे में पता चलेगा। बाकी न्यू बिगनिंग है आपका, ठीक है, पार्टनर के साथ कोई न्यू बिगनिंग है, कोई रिकन्सिलिएशन है। तो ये मुझे आपका फ्यूचर दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस, कि आपके फ्यूचर में ऐसा होगा। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे मेरे मैनेजर से कांटेक्ट करके आप स्लॉट बुक करा के मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और मेरे नवंबर के रीडिंग के आने तक का वेट करें, उसके बाद हम 2025 की करियर की रीडिंग मैं नेक्स्ट सेगमेंट लेके आऊँगी आफ्टर नवंबर रीडिंग के बाद। और बस अच्छा लगा मुझे। तो अब जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में आप लोगों के साथ। तब तक तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा बोलना चाहूँगी, और बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।